दरोगा जाग उठा। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, दरोगा जाग उठा। यहाँ पर कहानी पौलुस और सिलास की है। बंदी गृह के दरवाजा खुल गया है, बंदी गृह का द्वार खुल गया है। लिखा है क्योंकि यहाँ पर पौलुस और सिलास के द्वारा आराधना प्रार्थना की गई। यहाँ पर जेल की नींवें हिला दी गई। यहाँ पर सब कैदियों के बंधन खुल गए। यहाँ पर पौलुस सिलास के बंधन खुल गए। यहाँ पर दरोगा जाग उठा और वचन बताता है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर देखा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि दरोगा जाग उठा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, बंदी गृह के द्वार खुले देखकर उसने सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दरोगा के जीवन में। दरोगा था क्योंकि वो उस कैद के सारे कैदियों को संभालता था। वहां पर वो अपने आप को एक ड्यूटी पर तैनात रखता था और सरकार की तरफ से उसे इजाजत थी कि सारे कैदियों का ध्यान रखा जाए। और सारे कैदी आज इसे लगा कि सारे भाग गए हैं, क्योंकि आज दरवाजा खुला रह गया है। आज द्वार कैद का मैंने रात को बंद किया था, लेकिन ये द्वार खुला हुआ है। ये द्वार कैसे खुल गया है? उसके दिमाग में ना जाने कितनी बातें गूंज गई है, ना जाने कितनी बातें उसके जीवन में आ गई हैं, और वो सोचने लगा है कि ये किस प्रकार से हुआ है। और उसने इधर नहीं देखा, उधर नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी तलवार खींची और अपने आप को मारने के लिए वो तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से जो उसके जीवन में सौंपी गई थी, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसके प्रति वो शायद जागृत नहीं था। यहाँ पर सब कैदी जाग रहे थे। यहाँ पर पौलुस सिलास जाग रहा था। यहाँ पर जागने वाले लोग प्रार्थना आराधना कर रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। सुनने वाला भी आशीष का भागीदार बनता है प्रियो। पर ना तो ये दरोगा सुन रहा था, ना ये दरोगा उन्हें देख रहा था। बस ये गेट पर बैठ कर सो रहा था। इसे ये जानता था कि गेट बंद है, ताला लगा है और बाहर तो कैदी आ नहीं सकता है। वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अब थोड़ी देर के लिए सो जाता हूं। प्रियो, सो जाने के दौरान एक बड़ा चमत्कार हुआ है। सो जाने के दौरान एक बड़े चमत्कार को हम यहाँ पर देखते हैं। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। प्रिय, मार डालने की चाहत कहां से आती है? इसको हम आत्महत्या बोलते हैं। ये अंदर से आती है। जब हम काम के प्रति सचेत नहीं होते, जब हम उस काम को भली भांति अच्छे तरीके से नहीं करते, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाते नहीं हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मार देते हैं। कारण वो कहते हैं कि हमसे जिया नहीं जा रहा है और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं सकते। हम इस लायक नहीं है कि हम कर्जा उतार दें, हम इस लायक नहीं कि हम ये काम करें। इसलिए वो खुद अपने आप को शर्मिंदा होकर अपने आप मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा, आत्महत्या अंदर से आती है और हत्या बाहर से आती है। और दरोगा के जीवन से आत्महत्या अंदर से आई। कारण क्या है अंदर से आने का? कारण ये है कि उसने जेल के जब द्वार को खुला देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं और अब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी थी, उसको मैं निभा नहीं सका। इसलिए मैं कायरों की तरह अब अपने आप को मार दूं। और वो मरना चाहता था, इसलिए उसने तलवार को खींचा और मारने की कोशिश की। प्रियो, सोचिए, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाएंगे नहीं, जो कार्य आपको सौंपा गया जब आप करेंगे नहीं, तो आप भी अपने जीवन को इसी प्रकार से खत्म करने की कोशिश करोगे। पर सावधान हो जाए, परमेश्वर ने आपको मरने के लिए नहीं, आत्महत्या करने के लिए नहीं कि आप आत्महत्या करें और आप हार मान ले। आराधना और प्रार्थना करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना, मैं परमेश्वर का दास आपको हिम्मत देता हूं, ढांढस बांधने के लिए कहता हूं कि आप ढांढस बांधे और आप खड़े हो जाएं। जब हम अगला पद पढ़ते हैं प्रिय, वहां पर लिखा है, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा। पौलुस का ध्यान
जब सारे बंधन खुल गए थे, सारी चीजें हो चुकी थी, द्वार खुला था और दरोगा अपने आप को मारने जा रहा था, तनिक भी देरी नहीं होने दी पौलुस ने। पौलुस चिल्लाया और चिल्लाकर कहा, ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, उससे कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया, हम सब यही हैं। हम कायरों की तरह भागे नहीं हैं। हमारे बंधन खोलने पर हम जेल छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं। हम तेरी जान की हानि करवाने वालों में से नहीं हैं। हम तेरी जोब हटाने वालों में से नहीं हैं। हम तुझे कुछ भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं कि आप द्वार खुल गए हैं, बंधन टूट गए, चलो भागो। एक भी कैदी वहां से नहीं भागा। हो सकता है जब कैदियों को बांधा गया हो और जब वो सुनने से पहले उनके मन में ना जाने कितने मौके उन्हें मिलने की वो सोच रहे कि एक भी मौका मिले तो हम जेल छोड़कर भाग जाएंगे। जो अन्य कैदी लोग थे वो सोचते होंगे, पर आज कोई भी कैदी इस बात के लिए नहीं सोच रहा मेरे प्रियो कि हम जेल छोड़कर भाग जाएं। इनको पास मौका है, इनके बंधन खुल गए हैं, ये आजाद हैं, दरोगा सो रहा है और ये भागने की ताक में होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के उस महा आनंद को, उस समाचार को, उस प्रार्थना आराधना के आनंद को लिया है। आज ये जेल नहीं, सत्संग घर बन गया है। आज ये आराधनालय बना दिया गया है। पौलुस और सिलास की प्रार्थना के द्वारा आज ये आराधनालय के रूप में कैदी लोग इसे देख रहे हैं। इसलिए कोई भी कैदी वहां से भागा नहीं है। दरोगा ने सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं और वो अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन जान बचाने वाला पौलुस वहां पर आकर जोर से चिल्लाता है, हे दरोगा, मारने की जरूरत नहीं है, हम सब अंदर ही हैं। सच में मेरे भाइयों, अगर आपके पास ये मौका होगा तो आप भाग जाएंगे। आप सोचेंगे मैं संसार में फिर से जाऊं, लेकिन कैदी जेल से बाहर नहीं गए। कैदी ने अपने आप को भगाने की कोशिश नहीं की, दरोगा ने मारने की कोशिश की। दरोगा ने सोचा कि अब मेरा जीवन खत्म, क्योंकि मेरी नौकरी खतरे में है और मैं जी नहीं सकता, मुझे फिर से फांसी दी जाएगी, अब मुझे मार दिया जाएगा। दरोगा ने सोचा होगा क्योंकि सारे कैदी भाग गए हैं। पर कैदियों के अंदर की वो सारी भावना जो भागने वाली थी और कैदियों के अंदर से जो वो कहते थे कि हम जेल छोड़कर, दीवार तोड़कर भागेंगे एक दिन, वो प्लान में होंगे, सारे प्लान खत्म कर दिए आराधना और प्रार्थना ने। और वो इंसानों की तरह जी रहे थे, उनके बंधन टूट गए थे और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे थे। उनका जीवन बदल गया था। चाहे पौलुस बाहर रहे या अंदर, वो बदलाव लेकर आता है प्रार्थना और आराधना के द्वारा। क्या आप और मैं ऐसा कर सकते हैं? तो सोचिए प्रियो, अगला वचन पढ़ना चाहूंगा, 29 पद। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने गिरा। परमेश्वर के सामने झुकने वाले लोग, प्रार्थना आराधना में समय देने वाले लोग, सिरों को झुकाने वाले लोग, प्रार्थना जब करते हैं और सिरों को झुकाकर परमेश्वर की आराधना जब करते हैं तो उसके सामने दरोगा भी झुक जाता है, उसके सामने बड़े बड़े लोग भी झुक जाते हैं। प्रियो, ये बड़ी बात है। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप सोचे कि आपके घर में बहुत से है ना, जब आपके घर में फिटिंग की गई है, बिजली की इलेक्ट्रिक वायर लगाई गई हैं, जब आपके घर में एमसी लगाए गए हैं, आपके घर में गेट के पास एमसी लगे हैं, और एमसी का मतलब होता है कि जब बिजली का तेज बहाव आए, जब बिजली बड़ी पावर के साथ आए तो वो अपने आप को नीचे गिरा दे और वो नीचे झुक जाते हैं। एमसी जब तक सीधा रहता है, जब तक नॉर्मल बिजली आती है और घर को सुरक्षा प्रदान करता है, आपके फ्रिज को, आपके एसी को, आपके टीवी को और आपके सारे उपकरणों को वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो उतनी ही बिजली लेते हैं जितनी आपके उपकरण को चाहिए। और जब ज़्यादा बिजली का बहाव आता है तो वो अपने आप को नीचे झुका देते हैं। जब वो नीचे झुकाते हैं तो महाबिजली और बिजली का जो तेज बहाव था वो वहीं रुक जाता है और आपके उपकरणों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में एमसी लगे हैं, अगर आपके घर के बचाव के लिए एमसी झुक जाते हैं तो आपको भी झुकने की जरूरत है। अगर आज आप झुकेंगे तो परमेश्वर आपको के सामने दुनिया को झुका देगा। अगर आज अपने घर के लिए आप झुकने का काम करते हैं, आज अगर आप अपने घर के लिए एमसी का काम करते हैं जो बिजली के तेज बहाव के कारण झुक जाते हैं, अगर आज आप एमसी का रूप लेते हैं, झुककर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो याद रखना जितने एमसी झुके
हो सकता है कि आज एमसी झुके हैं, कल को परमेश्वर आपको सीएम बना दे। आज आपको एमसी बनने की जरूरत है, कल परमेश्वर आपको सीएम बना देगा। याद रखना, एमसी झुक जाते हैं कि आपको नुकसान ना हो। आपको भी एमसी बनते हुए झुकना है ताकि परमेश्वर आपको सीएम बना दे, आपको चीफ मिनिस्टर बना दे, आपको यूसुफ की तरह मिस्र का चीफ मिनिस्टर बना दे, आपको दानियल की तरह वहां का मंत्री बना दे, आपको मेरा जो अब्राहम की तरह विश्वासियों का पिता बना दे। याद रखना, आपको एमसी की तरह झुकना होगा ताकि आप सीएम बन सके। प्रियो, आपको बात बड़ी अजीब से लगेगी, ये वचन में नहीं है। एमसी हमेशा घर का बचाव करते हैं, जो आपके दरवाजे में लगे हैं, जो बिजली के मीटर के पास लगे हैं, जो आपके उपकरणों को बचाते हैं, जो हमेशा तेज बहाव की बिजली के कारण से झुक जाते हैं। आपको भी झुकने की जरूरत है। आज दरोगा ने देखा कि जेल के दरवाजे खुल गए हैं, जेल के कैदी के बंधन टूटे हुए हैं और अंधेरा था और दीवा जलाकर लपकते हुए वो पौलुस और सीलास के पांव में जाकर गिर गया। इतना बड़ा दरोगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति, दरोगा पौलुस और सीलास के सामने झुक गया और गिर गया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पौलुस और सीलास की वजह से ये दरवाजे खुले हैं, बंधन टूटे हैं, लेकिन एक भी कैदी यहां से नहीं भागा है, क्योंकि ये भले आदमी है, ये अच्छे इंसान है, इसलिए इनके सामने झुकना चाहिए। और अगला पद बताता है, उन्होंने जोर से चिल्लाया। 30 पद बताता है, दरोगा चिल्लाया और कहा, उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? अंधेरे में से बाहर निकालते हुए पौलुस और सीलास से कहा, हे सज्जनों। वो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, वो कैदी थे, सज्जन दिखाई दे रहे हैं। किसे? दरोगा ने कहा, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या आप झुकते हैं? क्या आप उधार पाने की ताक में हैं? क्या आप अपने घर के उपकरणों में से एमसी के रूप में कार्य करते हैं, जो बिजली का तेज बहाव आने के कारण से झुक जाते हैं? अगर आप झुकते हैं तो याद रखना, परमेश्वर आपको सीएम बनाएगा, आपको खड़ा करेगा। दरोगा का पद बना रहा, दरोगा को उद्धार मिला, दरोगा की जिंदगी बदल गई। दरोगा झुका, दरोगा गिरा, दरोगा पांव में लेट गया और पद का उसने ख्याल नहीं किया, बल्कि वो तो अपने आप को मारना चाहता था। आज उसका घमंड चला गया। उसने कहा कि आज मेरी नौकरी बच गई इन सज्जनों के कारण से, और दरोगा ने अपने आप को उनके सामने गिरा दिया ताकि उसका पूरा घराना बच जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है 16 के 31 पद में, यहाँ पर लिखा है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वचन पे भी चर्चा करूं तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आप बने रहें और प्रार्थना का माहौल जिए, और प्रभु आपके साथ बना रहेगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे।